आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण सबसे अत्यधिक या सबसे अधिक प्रभावी होगा अगर हम जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करें, दूसरा दृश्य प्रकाश का उपयोग करें, तीसरा अवरक्त प्रकाश का उपयोग करें या पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ये ले रखा कि हमारे पास जस्ते का सतह है या जस्ते की धातु यहाँ पर है। इससे हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना होगा। तो अगर हम यहाँ पर कौन सा प्रकाश दें जिससे हम अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सकें, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। अब हमें इसके लिए ध्यान देना होगा कि जस्ते के लिए उसका कार्यफलन कितना होता है। अगर हमसे फाई नॉट से जस्ते के कार्यफलन के रूप में प्रदर्शित करा तो ये कार्यफलन के मान को प्रदर्शित करेगा, मतलब एक न्यूनतम ऊर्जा को बताता है। ये एक न्यूनतम ऊर्जा को बताता है जिस ऊर्जा को पा करके जस्ते के अंदर मौजूद जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सतह पर आने लगे, तो न्यूनतम ऊर्जा के मान को ये बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग होने वाला है। कैसे? अब देखिए, जब भी प्रकाश यहाँ पर आपतित होगी तो उसे हम फोटॉन्स के समूह के रूप में देखेंगे। ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या हम उनसे फोटोन कहते हैं। फोटोन की जो ऊर्जा होती है ई के रूप में होती है। ई के रूप में इसका सूत्र हो पाता है एच न्यू के रूप में। एच हमें प्लांक नियतांक के मान को बता रहा है, न्यू आपतित प्रकाश के लिए उसकी आवृत्ति को बता रहा है। या हम इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ई बराबर होता है एच सी बटे लैम्डा के रूप में। अगर हम तरंगदैर्घ्य के टर्म्स में लिखें इसके मान को, तब ये आपतित प्रकाश की ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, दो सूत्र यहाँ पर हो गए। चाहे हम इसकी तुलना अब तरंगदैर्घ्य से करें चाहे हम आवृत्ति से करें, तो मान कब ज्यादा होगा? जब आवृत्ति का मान ज्यादा हो या तरंगदैर्घ्य का मान कम हो। दो स्थितियां यहाँ पर होंगी। ठीक है, अब हम इनमें से देख लेते हैं कि जस्ते के लिए कार्यफलन का परिमाण कितना होता है। जस्ते के लिए अगर हम कार्यफलन का फाई नॉट का मान देखें तो वो लगभग 4.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है उसके कार्यफलन का मान। मतलब अगर हम इससे कम ऊर्जा प्रदान करें प्रकाश ऊर्जा के रूप में तो जस्ते से प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो हमें कम से कम जो ऊर्जा का मान चाहिए, ठीक है, ऊर्जा का मान ज़्यादा चाहिए होगा इसके कार्यफलन के मान से। ठीक है, तो ज़्यादा होने के चांसेस कैसे कैसे होंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा प्रत्येक तरंगों के लिए उनका तरंगदैर्घ्य का मान। चलिए तरंगदैर्घ्य से ही अगर हम उनकी तुलना कर ले तो इसके लिए हम देखते हैं जो सूक्ष्म तरंगे हैं, दृश्य प्रकाश है, अवरक्त है और पराबैंगनी प्रकाश है, ये सारे के सारे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आते हैं। तो उसकी संरचना हम देखेंगे। लिस्ट हमारे पास है जो हमें क्रमशः रेडियो तरंगों से लेकर के गामा तरंगों के बीच के तरंगदैर्घ्य के मान को प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है सूक्ष्म तरंगे। ए के रूप में अगर हम देखें सूक्ष्म तरंगे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे सूक्ष्म तरंगे। तो सूक्ष्म तरंगों के लिए उनका तरंगदैर्घ्य का मान कितना दिया हुआ, तरंगदैर्घ्य की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उनके मान हमारे पास कितने हैं? ये हैं 10⁻² के कोटि पर, ऋण 2 मीटर की कोटि पर होते हैं। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या आता है? दूसरा हमारे पास है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश को विजिबल हम कहते हैं, तो दृश्य प्रकाश के रूप में लें तो इसका मान हमारे पास आएगा 10⁻6 मीटर के रूप में। ठीक, इसके अलावा सी के मान के रूप में हम देखें तो हमारे पास है अवरक्त। तो अवरक्त के लिए मान कितना दिया हुआ? ये हमारे पास है 10⁻5 मीटर के कोटि पर। और डी ऑप्शन पर हम देख रहे हैं तो हमारे पास है पराबैंगनी, इसे यूवी किरण भी हम कहते हैं। अब यूवी किरण हमारे पास है तो उसके लिए अल्ट्रावायलेट के लिए जो उनका तरंगदैर्घ्य का मान है वो 10⁻8 मीटर के रूप में है। अब इन सभी में देखें तो हमें तरंगदैर्घ्य का मान सबसे कम चाहिए होगा। क्यों? अब देखिए इसकी ऊर्जा, इसकी तुलना हम ऊर्जा से करेंगे। आपतित प्रकाश की ऊर्जा को इसे प्रदर्शित किया, सूत्र था एच सी बटे लैम्डा के रूप में। एच का मान नियत होता है, सी का मान प्रकाश के वेग का मान इन सारे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समान होगा। अब ये निर्भर करेगा, ऊर्जा का मान निर्भर करेगा तरंगदैर्घ्य पर। ठीक है, तो ई का मान यहाँ पर व्युत्क्रमानुपातिक रूप से निर्भर कर रहा है लैम्डा या तरंगदैर्घ्य पर। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने तरंगदैर्घ्य के मान को बढ़ाया तो आपतित प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा का मान कम होगा। लेकिन अगर हम तरंगदैर्घ्य के मान को कम रखें, कम से कम रखें, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा होती है, माफ कीजिएगा, ऊर्जा जो होती है उसका मान ज्यादा होगा। तो अधिक से अधिक ऊर्जा के लिए हमें तरंगदैर्घ्य का मान कम से कम चाहिए होगा। अब इस बीच चारों ऑप्शंस में से हम देखें तो सबसे कम यहाँ पर पराबैंगनी किरण के लिए उसके तरंगदैर्घ्य का मान होता है जो 10⁻8 मीटर होता है। अब इस बीच में हम यूवी प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करें जस्ते की सतह पर से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। ठीक है,
तरंगदैर्घ्य का मान जितना ज्यादा कम, आपतित प्रकाश की ऊर्जा का मान उतना ज्यादा होगा और चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे कि वो कार्यफलन के मान से ज्यादा हो और उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो पाए। तो हमारे लिए ऑप्शन डी जो होता है वो सही उत्तर होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।